अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु इस्तकमला निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़ी फ़िन निस्फ़िल बाक़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक का बेपाया एहसान व फ़ज़्ल है, बेइंतहा करम व एहसान है कि उसने हमें और आपको मोमिन बनाया, ईमान वाला, और हमारे दिलों में अल्लाह ने अपनी ज़ात का, अपनी सिफ़ात का और अपने तमाम पैगंबरों का ईमान अता किया। इसलिए हम और आप अपना कोई भी काम करते हैं तो उसी पाक ज़ात खालिक़े कायनात के नाम से उस काम को करते हैं। और हदीस में भी है कि जिस काम का आगाज़, जिस काम की इब्तिदा, जिस कार्य खैर की शुरुआत अल्लाह की हम्द से, उसके नाम से, उसके तस्मिया से और उसकी तारीफ़ व सनाखानी से न की जाए, वो काम दुमबुरीदा रह जाता है, नाक़िस रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है। हम लोग जो शादियों के मौके पर इस तरह की दीनी महफ़िलें मुनअक़िद करते हैं, ये दरअसल हमारे जो प्रोग्राम्स शादियों के होने वाले हैं, जो शादी के मौके पर हमारी तक़रीबात मुनअक़िद होती हैं, ये उन तक़रीबात का आगाज़ है और बिस्मिल्लाह है कि हम इस मौके पर चंद उलमाए किराम को मदऊ करते हैं, उन उलमाए किराम की ज़ुबानी कुरान व हदीस सुनते हैं, अल्लाह के कलाम से हम अपनी महफ़िलों का आगाज़ करते हैं। और यही हमारे असलाफ का तर्ज और तरीक़ा रहा है। जहाँ हम इन तक़रीबात के ज़रिए और इस दीनी महफ़िल और नशिस्त के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, हम अपने कामों की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं, वहीं हमें अपने घरेलू माहौल में, अपनी तक़रीबात में, अपने हर अमल में देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे तमाम आमाल, क्या हमारी तमाम चीज़ें जिस अल्लाह का नाम लेकर हमने शुरू किया, जिस नबी पर हमने दरूद पढ़ा और जिस नबी के दीन और जिस नबी की शरीयत से हमने रहनुमाई हासिल की, क्या हमारे तमाम आमाल, हमारे तमाम काम, हमारी हर अदा उस नबी के हुक्म के मुताबिक अंजाम पा रही है या नहीं, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हमारा हर अमल, हमारी शादियों का आगाज़ ता अंजाम, हमारी शादियों की तक़रीबात की इब्तिदा ता इंतहा, हर अमल, हमारी हर अदा सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होगी, तो हमारी ये शादी सिर्फ शादी नहीं रहेगी बल्कि इबादत बन जाएगी।
और बहुत बाबरकत और मुबारक शादी साबित हुई। खा बच्ची की शादी हो या बच्चे की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम इखराजात हो। जितने कम इखराजात होंगे, फजूल खर्ची से बचा जाएगा, उतना ही बाबरकत निकाह होगा। कोई ऐसा अमल हमारी तकरीबात में शामिल न होने पाए कि जिससे शरीयत ने मना किया है। मसलन आज के वक्त में गाना बाजा और बच्चों का डांस प्रोग्राम और जो फजूल रसूमात हमारे घरों में घुस गई हैं, इनसे हत्तल इम्कान बचने की ज़रूरत है। कि आगाज तो हमारा कुरान पाक से हो रहा है, अल्लाह के नाम से हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आपकी नात खानी से हो रहा है, आप पर दरूद पढ़ने के जरिए हो रहा है। लेकिन उसके मान बाद हमारी नौजवान नस्ल देखने में आया है कि अभी मिलाद की महफिल ख़त्म हुई, अभी दीनी तकरीब ख़त्म हुई, अभी उलमाए किराम के बयानात हो रहे थे और उसके फ़ौरन बाद ही फिर डीजे की आवाज़ सुनाई देती है, गाने की आवाज़ सुनाई देती है, डांस का माहौल बन जाता है। तो ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें। ऐसा नहीं कि घर के गार्जियन इसका हुक्म देते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी नौजवान नस्ल खुद इसमें मुब्तला है और वो खुद जिद करते हैं कि नहीं जी, एक दिन की शादी है, हमें करने दीजिए। एक दिन की शादी है तो कम से कम एक दिन के लिए आप अल्लाह की रजा वाले काम कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाले काम कीजिए। आपकी शरीयत में आप एक दिन अपनी शादी को, अपने निकाह के प्रोग्राम को ऐसा मुनज़्ज़म और मुनव्वर और पाकीज़ा माहौल में अंजाम दीजिए कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फैसला हो जाए कि आज जिन लोगों की शादी हो रही है उसने हमारे दीन का ख्याल रखा, हमारी शरीयत का ख्याल रखा, अब पूरी जिंदगी हम उन दोनों की जोड़ी का ख्याल रखेंगे। ये फैसला अल्लाह की तरफ से होगा इंशाअल्लाह। कब होगा? जब हम लोगों की तरफ से भी फैसले इस तरह से होंगे। तब जब अल्लाह के मुताबिक हम अपने आप को ढाल लेंगे तो अल्लाह के फैसले भी हमारे मुताबिक होंगे इंशाअल्लाह। होंगे या नहीं होंगे? मेरे दोस्तों, ये खुशी की तकरीब है और इस्लाम का ये हुक्म है। कुरान से हमें रहनुमाई मिलती है, हदीस से हमें रहनुमाई मिलती है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रहनुमाई मिलती है कि मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए, मुसलमान का ये शीवा होना चाहिए, मुसलमान का ये तरीका और दस्तूर होना चाहिए कि वो अपनी खुशी में भी अल्लाह को याद करे और अपनी गमी में भी अल्लाह को याद करे। उसकी कोई खुशी अल्लाह के नाम के बगैर ना हो और वो गम में भी अल्लाह को याद करने वाला हो। तो जब हम इस तरह से अपनी जिंदगी का हर हर अमल, हर हर पहलू, हर हर मोड़ तय करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकतें नाजिल होंगी। होंगी या नहीं होंगी? होंगी इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी, सबसे मोहतम बिशान नबी, नबियों के नबी और नबियों के सरदार, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम। जब अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया, अपनी जियारत के लिए बुलाया, तो मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को जमा किया। मस्जिद अक्सा में तमाम रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम नबी और रसूल जमा हो गए, सफ़ें दुरुस्त हो गई। उन तमाम नबियों की इमामत करने वाले हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी ने तमाम नबियों की इमामत की, उस नबी का शिवा हमारे लिए नमूना है, उस नबी की सीरत हमारे लिए नमूना है।
उस नबी की जिंदगी और उस नबी की हयात तय्यबा हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए आइडियल है। हमारे लिए किसी और की जिंदगी आइडियल नहीं है। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी शादी में कितने कुमकुमे लगे हैं, उसकी शादी में कितना इंतजाम और इंसिराम हुआ है, उसने अपनी शादी में कितना दिखावा किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने नबी की शरीयत से, अपने नबी के दीन से, अपने नबी की सीरत और सुन्नत से और शरीयत से रहनुमाई हासिल करनी है इंशाअल्लाह। हमें दुनिया को नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया को नहीं देखना है। हिजरत के बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु के साथ मुआखात करा दी गई, दोनों को भाई बना दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोनों सहाबियों को, एक मुहाजिर है और एक अंसार है, एक मक्के से हिजरत करके आने वाला है और एक मदीने का बासिंदा है। दोनों सहाबियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बना दिया, उनके दरमियान मुआखात करा दी, दोनों को ये कह दिया कि आज से तुम भाई हो, मुआखात करा दी। हजरत साद ने अब्दुल रहमान बिन औफ को कहा कि देखो नबी ने हमें भाई बनाया है, तो अब मैं कैसा भाईचारा निभाऊंगा। हम तो अपने भाइयों से लड़ते हैं, जो हमारा सगा भाई होता है, हमारा हकीकी भाई होता है, उसको उसका हक नहीं दे पाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और यहाँ सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपका हुक्म है, और सगे भाई नहीं है, एक माँ बाप के बेटे नहीं है, लेकिन नबी ने कह दिया कि आज से तुम्हारा भाई है। तो हजरत साद ने अब्दुल रहमान बिन औफ को कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो अब देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमा पूंजी है, ये मेरा घर है, ये मेरे 2 कमरे हैं, हत्ता कि ये मेरी 2 बीवियां हैं, तुम सब में से आधा आधा ले लो। भाई का तो यही मतलब होता है ना कि भाई को हिस्सा दिया जाए, जो मेरे पास है, मेरे पास ज्यादा है, भाई के पास कुछ नहीं है तो उसको दिया जाए। क्योंकि अब्दुल रहमान बिन औफ मक्के से हिजरत करके आए थे, कुछ था नहीं उनके पास, घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर आ गए थे। तो हजरत साद ने कहा कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मेरा भाई बना दिया, तो मेरे पास जो कुछ है सब में से आधा ले लो, हत्ता कि मेरी 2 बीवियां हैं, तुम्हें उनमें से जो पसंद हो मैं उसको छोड़ दूंगा, इद्दत गुजरने के बाद तुम उसको निकाह कर लेना। इससे बड़ा भाईचारा और कुछ हो सकता है? भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल कायनात में कोई पेश नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा भाईचारा है। लेकिन अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, आपका घर आपको मुबारक, आपका माल आपको मुबारक, आपकी तिजारत आपको मुबारक, आपकी औलाद आपको मुबारक, आपकी बीवियां आपको मुबारक, ये सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, सब कुछ आपको मुबारक। अल्लाह ताला आपके अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए। ये हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने दुआ दी और कहा कि मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए, मैं तिजारत करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। चुनांचे हजरत साद ने कहा कि बाजार का रास्ता बता दिया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने बाजार जाकर पनीर और घी का बिजनेस शुरू किया। मक्के से आए थे, कुछ नहीं था, घी और पनीर का बिजनेस शुरू किया। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपकी तिजारत में, आपके बिजनेस में इतना नफा हुआ कि आप शादी करने के लायक हो गए। हत्ता कि आपने एक अंसारी खातून से, अंसार की एक लड़की से हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने शादी कर ली, निकाह कर लिया। कितनी सादगी होगी उनकी जिंदगियों में कि वक्त का नबी, मदीने का ताजदार, हम गरीबों का गमगुसार, सय्यदे अबरार व अखियार, शहनशाह ज़ी वक़ार, गुलशने हस्ती का अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जाने आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, ताहा व यासीन, अमीक़े बेकसा, फ़ख्रे रसूला, नाज़िशे हर दो जहां, शाहे हरम, कायदे अरब व अजम, नूरे मुजस्सम, सरकारे दो आलम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात मौजूद है मदीने में। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, आपके चहीते सहाबी, अशरे मुबश्शरा में से एक, उनकी शादी हो रही है और वक्त के नबी को मालूम नहीं है। कितनी सादगी होगी उनकी जिंदगियों में।
कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया और वक्त के नबी को नहीं मालूम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी अब्दुर्रहमान बिन औफ पर, तो कपड़े पर जाफरान नजर आया, जाफरान का निशान नजर आया, खुशबू के लिए लगाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान ये किस चीज का निशान है? कहा हुजूर मैंने निकाह कर लिया है, मैंने निकाह कर लिया है। कहा अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दुआएं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, और दो सवाल किए। कहा कि महर में क्या दिया? क्या कहा? दो बातें आपने इरशाद फरमाई। पहली बात ये कि महर में क्या दिया? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हुजूर खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है महर में, खजूर की गुठली के बराबर सोना महर में दिया है। मालूम हुआ कि निकाह में, शादी में दिया अगर जाता है तो वो लड़के की तरफ से लड़की को दिया जाता है और वो महर है। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई, माशाअल्लाह बहुत अच्छा, वलीमा करो, चाहे एक ही बकरी से हो, वलीमा जरूर करना। अवलिम वलौ बिशातिन, वलीमा जरूर करना चाहे एक ही बकरी से हो। ये दो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह किया, शादी की, वक्त के नबी को मालूम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पर जाफरान का निशान देखकर मालूम कर लिया। पता चला तो शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया, मैं नबी हूं, मुझसे निकाह नहीं पढ़वाया। कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं कहा कि मुझे दावत नहीं की। चुनांचे मालूम हुआ कि अगर आपको किसी की शादी की इत्तिला शादी के बाद अगर मिल रही है, पता चल रहा है किसी की शादी के बाद, तो आप उसको ताना नहीं दे सकते कि मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मियाँ अकेले अकेले जो है तुमने शादी कर ली, ये नहीं कह सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके अखलाक व किरदार का ये नमूना बता रहा है, हमें सबक दे रहा है कि हम किसी को तानो तशनी नहीं कर सकते, बल्कि दुआ देंगे कि माशाअल्लाह तुमने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो बातें इरशाद फरमाई। सहाबा किराम की जिंदगियों से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें रोशनी मिलती है। कहाँ कहाँ नहीं हमें रहनुमाई मिलती है जिंदगी के हर शोबे में। सुबह से शाम तक सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने और मदरसे के अंदर जिंदगी गुजारने में दीन हमारी रहनुमाई नहीं करता कि मस्जिद में दाखिल हुए तो अब हमें देखना है कि कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे रुकू करेंगे, कैसे सजदा करेंगे। नमाज के मसाइल मालूम कर लिए, ज़कात देनी है तो ज़कात के मसाइल मालूम कर लिए, रोज़ा रख लिया तो रोज़े के मसाइल मालूम कर लिए, बस यही दीन है, इसी को दीन समझते हैं लोग। नहीं नहीं, सुबह से शाम तक, घर से निकलने से घर में दाखिल होने तक हर कुछ दीन है, और हर कुछ में हमें दीन की रहनुमाई की ज़रूरत है, कुरान की रहनुमाई की ज़रूरत है, सुन्नत से रहनुमाई की ज़रूरत है, शरीयत से रहनुमाई की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी हयात तय्यबा में, आपकी सीरत में झांकने की जरूरत है कि इस मोड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया, किस तरह से आपने अपनी जिंदगी के इस मोड़ को गुजारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आपके किरदार कैसे थे, बीवियों के साथ आपका सलूक कैसा था, बच्चों के साथ आपका सलूक कैसा था, दामाद के साथ आपका सलूक कैसा था, ससुर के साथ आपका सलूक कैसा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके ससुर हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के अब्बा हैं, वालिद हैं, लेकिन दोस्त हैं आपके। अभी कोई दामाद अपने ससुर को दोस्त कहकर बताए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें सबक लेना चाहिए। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहब खा के किरदार से फैला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर ने, आपके अखलाक ने, आपके किरदार ने, आपकी सीरत ने, आपकी हयात तय्यबा ने, आपकी बेमिसाल जिंदगी ने इस दुनिया को रोशनी दी है, इस दुनिया को इंसानियत का सबक दिया है। लोग कहते हैं कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करो, मैं कहता हूं कि इंसानियत से ऊपर उठकर इस्लाम की बात करो कि इस्लाम नहीं आया था तो इंसानियत दफन हो गई थी, इस्लाम आया तो इंसानियत जिंदा हुई। तो इंसानियत से ऊपर उठकर इस्लाम की बात करो
करो, इसलिए कि इंसानियत तो एक शोबा है इस्लाम का। इस्लाम आया तो इंसानियत जिंदा हुई। तो इंसानियत अगर किसी को सीखनी है तो इस्लाम का मुताला करे, कुरान का मुताला करे, हदीस का मुताला करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करे, आपकी हयात से रोशनी हासिल करे, तब जाकर इंसानियत का सबक मिलेगा, इंसानियत का दर्स मिलेगा, इंसानियत आपको समझ में आएगी कि क्या चीज है। तो मजहब से आप हो सकता है किसी और मजहब से ऊपर उठेंगे तो आपको इंसानियत मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इंसानियत मुकम्मल जहां होती है वो इस्लाम है। जहां इंसानियत मुकम्मल होती है वो इस्लाम है। इस्लाम अगर आप नहीं जानते तो इंसानियत आप नहीं जान पाएंगे, इंसानियत आपकी समझ में नहीं आएगी। आप बताइए कि दुनिया की कौन सी शरीयत है, दुनिया का कौन सा कानून है, दुनिया की कौन सी जमहूरियत है, दुनिया की कौन सी किताब है जिसमें बीवी के हुकूक अलग से बताए गए, बच्चों के हुकूक अलग से बताए गए, वालिदैन के हुकूक अलग से बताए गए, रिश्तेदारों के हुकूक अलग से बताए गए, हत्ता के पड़ोसियों के हुकूक अलग से बताए गए, हत्ता के जानवरों तक के हुकूक बताए गए। वो कौन सी शरीयत है, वो कौन सा मजहब है, वो कौन सा कानून है? इस्लाम के अलावा आप कोई कानून, कोई किताब, कोई मजहब, कोई शरीयत पेश नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। इस्लाम ही वो कानून है, इस्लाम ही वो निजाम हयात है जिसने आपको इंसानियत का दर्ज दिया, वालिदैन का हक बताया, औलाद का हक बताया, बच्चों का हक बताया, पड़ोसियों का हक बताया, रिश्तेदारों का हक बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसियों के बारे में मुझे इतनी वसीयत की, इतनी वसीयत की, इतनी नसीहत की कि मुझे ये शुबा होने लगा कि हो ना हो अब पड़ोसी को विरासत में से भी हक दिया जाने लगेगा, यानी पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। पड़ोसी वारिस नहीं होता, लेकिन पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए। और पड़ोसी पड़ोसी होता है, मुसलमान हो तब भी पड़ोसी है, मुसलमान के अलावा हो तब भी पड़ोसी है। जो हक मुसलमान पड़ोसी का है वही हक गैर मुसलमान पड़ोसी का भी है। आपका पड़ोसी अगर भूखा है, आप मुसलमान हैं, तो आपका इस्लाम आपको ये हुक्म देता है, आपके लिए वाजिब है, जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी का पेट भरें, बगैर उसका मजहब पूछे, बगैर उसका धर्म पूछे। आपको ये नहीं मालूम करना कि वो किस धर्म का है, किस मजहब को मानता है, वो खुदा को मानता भी है या नहीं मानता, खुदा को जानता भी है या नहीं जानता। आपको कुछ नहीं पूछना है, आपको सिर्फ ये पूछना है कि उसके पेट में खाना है या नहीं। वो भूखा है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको खाना दें। ये हक है पड़ोसी का इस्लाम में, ये जरूरी है। उसको कहते हैं मुसलमान। आज तो मुसलमान मुसलमान से नाखुश है, मुसलमान मुसलमान से परेशान है, भाई भाई से परेशान है, चचा भतीजे से परेशान है, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगियों में इस्लाम से रहनुमाई हासिल नहीं की, अपने दीन से रहनुमाई हासिल नहीं की, अपने नबी से रहनुमाई हासिल नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके किरदार और आपके अखलाक और आपके कैरेक्टर से हमें कोई वाकियत नहीं है। हम जानते ही नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिंदगी गुजारी। आपकी जिंदगी मुकम्मल, आपने मुकम्मल जिंदगी गुजारी। आपने शादियां की, आपके बच्चे हुए, आपकी रिश्तेदारियां थी। शादी के ताल्लुक से 3 लोग गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों की तरफ मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते हैं, इतना जागते हैं, इतना रोज़ा रखते हैं। उनमें से उन तीनों ने कहा कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, तो आप अगर थोड़ा कम भी इबादत करेंगे तो चलेगा। आप चूंकि बख्शे बख्शाए हैं, थोड़ा कम इबादत भी करेंगे तो चलेगा। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं कभी भी खाना नहीं खाऊंगा, रोजाना रोजे से रहूंगा, हर दिन रोजे से रहूंगा। एक ने कहा कि मैं कभी रात को सोऊंगा नहीं, पूरी रात इबादत करता रहूंगा। एक ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, क्योंकि शादी करेंगे तो जिंदगी डिस्टर्ब होगी, बीवी के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं। मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता रहूंगा, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई ये बात, उन तीनों की बातें मालूम हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को बुलाकर नसीहत की और आपने तंबीह की। तंबीह के अंदाज में आपने फरमाया कि देखो, तुम मेरे मर्तबे को, मेरे मकाम को नहीं समझ सकते, मेरे मकाम को नहीं पहुंच सकते, और अल्लाह से
तुमसे ज्यादा कुर्बत मुझे हासिल है, अल्लाह से जो मेरा कनेक्शन है, मेरा जो अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक है वो तुमसे ज्यादा है। तो मैं देखो, मेरी जिंदगी को देखो कि मैं रात को सोता भी हूं और जाग कर तहज्जुद भी पढ़ता हूं, लेकिन सोने से मैं गुरेज नहीं करता कि पूरी रात में जाग कर रहूं, सोता भी हूं और अल्लाह की इबादत के लिए जाग भी जाता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं। मैं खाना भी खाता हूं, यानी बगैर रोजे के भी रहता हूं और रोजा भी रखता हूं, और मैं शादियां भी करता हूं। यानी कुंवारगी की जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी कि देखो मैं शादियां भी कर रहा हूं, एक नहीं एक से ज्यादा शादियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो कहा कि अगर अल्लाह का नेक बंदा बनकर, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर जिंदगी गुजारना है तो मेरी सुन्नत पर चलना होगा, मेरे तरीके पर चलना होगा। रहबानियत की जिंदगी इस्लाम ने पसंद नहीं की है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, शादी न की जाए, रोजाना बस हर दिन रोजे से रहा जाए, पूरी रात इबादत की जाए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया जाए। इसको इस्लाम ने नहीं पसंद किया। शादी भी इस्लाम में इबादत है, निकाह इस्लाम में इबादत है। सुन्नत पर चलकर जिंदगी गुजारना, दुनिया के साथ साथ दीन पर अमल पैरा रहना और अपनी दुनिया के अमाल को दीन के मुताबिक ढाल लेना, ये इस्लाम है मेरे दोस्तों, ये इस्लाम है। इसलिए शादी एक बहुत बड़ी इबादत है, निकाह इबादत है। मैंने जो हदीस पढ़ी खुतबे में, उसका मतलब ही ये है कि जब बंदा निकाह करता है तो उसका दीन, आधा दीन उसको मुकम्मल कर लेता है। जब आदमी निकाह करता है कोई बंदा, तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। और फिर आधा दीन कब मुकम्मल करता है? आधा दीन वो नमाज पढ़कर, रोजा रखकर, तकवा इख्तियार करके, अल्लाह से डरकर वो आधा दीन मुकम्मल करता है। तो निकाह करना, शादी करना, ये आधा दीन है, आधा दीन। आधे दीन में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बाकी सब अमाल हैं, और आधा दीन सिर्फ शादी करना है। तो बताइए इबादत हुई या नहीं? कितनी बड़ी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इबादत में शरीयत की रोशनी लेने की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी ज़िंदगी से, आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों से रहनुमाई लेने की तौफीक में रहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।